गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू चैप्टर नंबर 12। ओके, चैप्टर का नाम है वह अनोखी सवारी। ओके, तो चलिए, तो इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या, इस चैप्टर को छोटा सा स्टोरी के रूप में मैं आपको बता रही हूँ, जिसका सारांश है कि इस कहानी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बचपन की एक घटना का वर्णन किया गया है। ओके, ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के, जो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके बचपन की एक छोटी सी घटना का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोज घोड़े की सवारी करते थे। उनके साथ साइस भी रहता था। साइस मीन्स होता है जो उनका देखभाल कर सके। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू को घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे चलना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वे घोड़े को बहुत तेज दौड़ाने लगे। कुछ दूर जाकर घोड़े ने उन्हें गिरा दिया। ओके, जब उनके पिताजी को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्हें अपने बेटे की हिम्मत की तारीफ की। बस इस चैप्टर में बस इतने ही सा है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आप लोग को रीडिंग कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। बचपन में थोड़े शरारती थे, इसलिए कई बार अजीब घटनाएं घटती थी। बालक जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू बड़े अमीर थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वो बहुत अमीर थे। अमीर मीन्स होता है धनी। उन्होंने जवाहर के लिए घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया। जब जवाहर घूमने जाते, एक साइस उनके साथ साथ चलता। साइस मीन्स होता है देखभाल करने वाला ये व्यक्ति। पर जवाहर को इसमें मज़ा नहीं आता था। मज़ा मीन्स अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घोड़ा बहुत धीरे चलता था। वे बार बार साइस से इस बात की शिकायत करते थे। एक दिन उन्होंने साइस से कहा, आप मुझे अकेले घोड़ों को दौड़ाने दीजिए। साइस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे डर था कि बालक घोड़े से गिर जाएगा, पर जवाहर को इसकी बिल्कुल चिंता न थी। उनके बार बार कहने पर आखिर साइस कुछ दूर हट गया। अब जवाहर ने जोर से घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा कुछ देर तो दौड़ा, फिर उसने जवाहर को नीचे गिरा दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब घोड़े को खाली वापस आते देखा तो घबरा गए। घबराना मतलब परेशान हो गए। पर इतने में ही पीछे पीछे बालक जवाहर भी दौड़ते हुए आ गए। बोले, पिताजी, मैं घोड़े को दौड़ा रहा था, इसने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं। थोड़ी सी चोट लगी है, पर देखिए मैं दौड़ दौड़ कर आ गया और घोड़े के साथ ही पहुंच गया। अब मैं फिर से इसे दौड़ाऊंगा। मोतीलाल नेहरू ने सुना तो मुस्कुराए। उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी दी। तुम सचमुच बहादुर हो। आज मैं समझ गया, बड़े होकर तुम बड़े बड़े काम करोगे। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू इस बात को कभी नहीं भूले ना। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है? इस चैप्टर को कौन लिखा है? डॉक्टर सुनीता ना। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि गिर कर उठना सीखो। हम कोई चीज़ करते हैं, अगर नहीं हो पाता तो उसको हमको बार बार करना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं शब्द अर्थ पर। अमीर मीन्स धनी व्यक्ति, लड़ाई संघर्ष, साइस घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति, इंतजाम व्यवस्था, बहादुर वीर। पंडित सोचो और बताओ। ये क्वेश्चन आंसर है। प्रश्न उत्तर मैं दी हूँ पीडीएफ नोटबुक में, जो आप लोग को लिखना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहर के घर आने पर उनके पिता ने क्या कहा? उनके पिता ने कहा, बड़े होकर तुम बड़े काम करोगे। हम्म
समान अर्थ वाले शब्दों पर आपको ट्रिक करना है। जो समान, ये आनंद मीन्स क्या होता है? आराम होता है कि मज़ा होता है? तो मज़ा, आनंद मीन्स मज़ा। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक करना है। फिर इंतजाम का क्या होता है? व्यवस्था होता है कि परेशानी? व्यवस्था। तो यहाँ पर आपको ट्रिक करना है। अमीर, निर्धन या धनी? धनी। तो यहाँ पे आपको ट्रिक करना है। विशेषता बताने वाले शब्दों को छाट कर वाक्य पूरा करना है आपको। जैसे वे बचपन में क्या थे? शरारती थे। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? स, रमया का मतलब रा, र, ती, शरारती। पंडित नेहरू भारत के प्रथम। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रथम। यह कहानी अच्छी थी। तो यहाँ पर आप लिखना है अच्छी। फिर उनके पिता अमीर थे। उनके पिता अमीर थे। तो बेटा बस आज के लिए इतने। थैंक यू।